अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरताज। कल हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का पार्ट 1। उसमें हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम को डिटेल में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन हम लोग समझते हैं। पॉलीगन किसे कहते हैं? वो भी क्लोज फिगर, लेकिन क्लोज कैसा? लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड। अगर ऐसे 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 ये पॉलीगन है, लेकिन अगर ये क्लोज ही है लेकिन ऐसे है, ये लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये कर्व है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बिल्कुल क्लोज्ड फिगर होता है और लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है। देखिए, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम हम लोग जानते हैं। ये एक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम का ये जो बार बना है ना, बार का मिड पॉइंट, ये मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो समझ में आएगा। ये मिड पॉइंट, ये मिड, ये मिड, ये मिड को आप ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो, अगर सपोज ये तो ये है 20 30, ये 30 40, ये 40 50, और ये 50 60, ठीक है ना। ये नंबर दिए हुए हैं। अब इस नंबर के आगे क्या होगा? 60 70, और 60 70 का मिड क्या होगा? 65। तो यहाँ से आपको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देना है 65। अब देखिए, क्लोज हो गया। एक्स एक्सिस से ये इधर वाला क्लोज हो गया। अब इधर वाला क्लोज नहीं हुआ। ये था 20 30, तो 20 30 से पहले क्या होगा? 10 20। तो 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 15। तो 15 के पास यहाँ से ऐसे आपको ज्वाइन कर देना। अब ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अभी शायद से आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देख लीजिए, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमने ये एक्सेस बना लिए, और यहाँ पे एक सिंपल सा एक कंसिडर कर रहा हूँ मैं, 140, सॉरी कलर चेंज करता हूँ, ये अच्छा कलर नहीं है। देखिए, 140, 150, 150, 160, 160 to 170, 170, 180, बस इतना ही मैं ले रहा हूँ। इसी से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा सिर्फ आया क्लास इंटरवल, जिसे हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, इससे हम निकालेंगे क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या होता है? अगर आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका क्लास मार्क निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पे 140 प्लस 150 ऐड कर दिया तो 290, और 290 को डिवाइड कर देंगे तो 145। इसका आंसर क्या आएगा? 145। उसी तरह से 150 प्लस 160 को हम ऐड कर देंगे तो आएगा 310, जिसका ये हो जाएगा 155। आप करके देख लीजिएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये 145, 140 से 5 ज़्यादा, ठीक है, 145, 150 से 5 ज़्यादा, 155, इसी तरह से 165, उसी 175। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया क्लास मार्क। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज़ तो आपके ऑलरेडी दिए हुए होंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी, जैसे ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, उसी तरह से आपको वो भी दिया हुआ होगा फ्रीक्वेंसीज़। अभी थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ मेरे हैं 5 10 20, 5 10 20 और 9। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज़ को इस पे लिखा, ये वाला इस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस पे रिप्रेजेंट करना है और क्लास इंटरवल इस पे करना है।
अब देखिए क्लास इंटरवल कभी कभी रेगुलर भी हो सकता है और कभी कभी इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे कि 140 से 150 और दूसरा शुरू हो रहा है 150 से, तो ये हो गया रेगुलर। फिर 160 तक था और फिर 160 से यहाँ शुरू हो गया, तो ये रेगुलर हो गया। रेगुलर उसे नहीं कहते हैं जैसे कि आपने कुछ ऐसा इंटरवल दिया हुआ है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम नहीं है। जैसे कि लिख देता 120 से 125 और फिर 126 से 136 ऐसे कर देगा। और फिर दूसरा 137 से शुरू हो रहा है, तो उसे हम लोग उससे क्लास मार्क निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, बता देंगे। खैर अभी इसके देखते हैं। एक यहाँ पे बना दिया मैंने 2 बना देता हूँ। 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, एक लास्ट में 20 तक है। तो पहला कितना है 140। अच्छा यहाँ पे किंक बनाना होगा। किंक क्यों बनाना होगा? क्योंकि 140 से पहले क्या है मुझे नहीं पता, यह 0 से शुरू होता है ये हमेशा, तो मैंने किंक बना दिया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका 145, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 145, ठीक है। और ये कितने हैं, फ्रीक्वेंसी आपका 5 है, तो ये यहाँ तक आएगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरा वाला कितना है 150